The types of chips, there are three types of chips, that is your continuous chips, discontinuous chips and build up chip. तीन टाइप्स के चिप्स यहाँ पे की बात करें जो अगर हम मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर कंटिन्यूस चिप फॉर्मेशन होता है, डिसकंटिन्यूस चिप फॉर्मेशन होता है और बिल्ट अप एज चिप का फॉर्मेशन होता है। कंटिन्यूस चिप में आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ फीड, इज द डायरेक्शन ऑफ फीड, और यहाँ पर फीड की डायरेक्शन दे सकते हैं, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ फीड, दैट इज यहाँ पर दिस इज द बिल्ड अप एच ऑन टूल, दिस वन इज द बिल्ड अप ऑन वर्क एंड देयर आर चिप फॉर्मेशन। तो यहाँ पहले बात करते हैं कंटिन्यूस चिप की, डिसकंटिन्यूस चिप की। तो बेसिकली जो टाइप ऑफ चिप्स होते हैं आर यूजली प्रोड्यूस व्हेन कटिंग मोर ब्रिटल मटेरियल जैसे कि ग्रे कास्ट आयरन, ब्रोनेज और हार्ड ब्रास। ये मटेरियल जो होते हैं बेसिकली लैक ऑफ डक्टिलिटी नेसेसरी फॉर एप्लीकेबल प्लास्टिक चिप फॉर्मेशन, और इसमें जो मटेरियल अहेड ऑफ द टूल एज फेल्स इन अ ब्रिटल फ्रैक्चर manner along a shear zone, actually that is produce a small fragment of discontinuous chip, and since the chips break up into small segment, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं डायग्राम में ये जो चिप का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर स्मॉल फ्रेगमेंट में हो रहा है, दैट इज यहाँ पर डिसकंटिन्यूस चिप फॉर्मेशन हो रहा है। देयर आर 1 2 3 इस तरह से फॉर्मेशन जो हो रहा है जो प्रोड्यूस स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूस चिप। Since the chip break up into small segment and friction between the tool and the chip reduce, resulting in the better surface finish, these chips are convenient to collect and handle and dispose of. That is, further discontinuous chips are the produce when the cutting more ductile materials. तो क्या क्या कंडीशन होती है पहला डिस्कंटिन्यूस चिप्स के लिए? पहला होता है लार्ज चिप थिकनेस, लो कटिंग स्पीड, स्मॉल रेक एंगल और कटिंग with using of cutting fluid. This is the discontinuous chips produce following condition. So discontinuous chips are also produced when cutting more ductile material under the following condition. पहला लार्ज चिप थिकनेस होगा, दूसरा लो कटिंग स्पीड, तीसरा स्मॉल रेक एंगल और चौथा होगा कटिंग विद यूज ऑफ कटिंग फ्लूइड। तो यहाँ पे हमने डायग्राम को देखा, यहाँ पर दिस इज द डायग्राम फॉर डिसकंटिन्यूस चिप और इसको हमने अंडरस्टेबल किया कि डिसकंटिन्यूस चिप बेसिकली इस टाइप ऑफ चिप में बेसिकली यूजली हम प्रोड्यूस करते हैं व्हेन कटिंग मोर ब्रिटल मटेरियल्स जैसे कि ग्रे कास्ट आयरन, ब्रोनेज और हार्ड ब्रास, और ये मटेरियल्स एक्चुअली लैक ऑफ डक्टिलिटी नेसेसरी फॉर एप्लीकेबल प्लास्टिक चिप फॉर्मेशन, और इनमें जो मटेरियल अहेड होता है मटेरियल अहेड ऑफ द टूल जो कि एज फील्स होता है इन ब्रिटल फ्रैक्चर मैनर अलॉन्ग द शेयर जोन, और जो प्रोड्यूस करता है स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूस चिप, जबकि चिप जो होता है वो ब्रेक अप इन स्मॉल सेगमेंट and the friction between the tools or the chip reduce resulting in better surface finish. These chips are convenient to collect, handle or dispose of. Discontinuous chip are also produced when the cutting more ductile materials under the following condition. तो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया था देयर आर लार्ज चिप थिकनेस, लो कटिंग स्पीड, स्मॉल रेक एंगल of the tool and cutting with use of the cutting fluid. Then another chip formation that is a continuous chip formation. तो यहाँ पे हम अगर continuous chip का डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं continuous chip का formation diagram. This one is the feed direction, there are a chip and there are arrangement of continuous chip. तो इन continuous chip की बात करते हैं तो this type of chips basically produce जब machining more ductile material, जब more ductile materials की बात करते हैं तो यहाँ पर continuous chips का formation होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है विद डक्टाइल मटेरियल्स, जबकि इसमें लॉन्गर कंटिन्यूस चिप्स जो कि वो प्रोड्यूस होती है, और इस टाइप ऑफ चिप में बेसिकली मोस्ट डिजायरेबल है सिंस इट इज स्टेबल कटिंग रिजल्टिंग इन जनरली गुड सरफेस फिनिश। और दूसरी बात करते हैं कि ये जो चिप्स होते हैं डिफिकल्ट टू हैंडल एंड डिस्पोज ऑफ। द चिप्स coil in a helix that is your chip curl and curl around the work and the tool and may be injured the operator when break loose. Also, this type of chip remains in contact with the tool face for a long period, resulting in more frictional heat.
So these difficulties are usually avoided by attaching to the tool face or machine on the tool face for a chip breaker. एंड एक्चुअली क्या है उसका जो फंक्शन है चिप ब्रेकर का, वो रिड्यूस करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द चिप और एंड दस अ ब्रेक. तो व्हाट आर द कटिंग कंडीशन? पहला ये है कि स्मॉल चिप थिकनेस, दूसरा हाई कटिंग स्पीड. तो दिस इज द चिप ब्रेकर diagram and this is the workpiece, this one is the tool, this one is the chip before and this one is the chip breaker. तो first decrease then decrease again. यहाँ पे आप देखेंगे diagram for this is a continuous chip and then there are a continuous chip. पहला बताया गया था कि स्मॉल चिप थिकनेस होगा, दूसरा हाई कटिंग स्पीड होगा, तीसरा लार्ज रैक एंगल ऑफ कटिंग टूल और चौथा जो होगा वो रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन ऑफ द चिप along the tool face by imparting high surface finish to the tool face or use of the tool material with a low coefficient of friction and use of a good cutting fluid. Then this is the next diagram, that is BUE, that is build up edge formation, continuous chips with build up edge. This is the continuous chip with build up edge formation. In this you have seen that when a machining ductile material condition होनी चाहिए उसके लिए high local temperature or extreme pressure in the cutting zone or also a high friction in the tool chip interface तो may cause the work material to adhere या weld to the cutting edge of the tool. Forming or build up edge, successive layers of work material are then added to the build up edge, and when this edge becomes larger and unstable, it breaks up and part is carried up the face of the along with chip while the remaining is left over the surface being machined, which contributes to the roughness of the surface. Build up edge इसको हम शॉर्ट में BUE बोलते हैं, जो कि चेंज है इट्स साइज ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन एंड its first decrease and then increase then again increase etc. तो ये जो साइकिल है ये सोर्स ऑफ वाइब्रेशन है और पुअर सरफेस फिनिश. ऑल्दो जो BUE है दैट इज बिल्ड अप एज, ये प्रोटेक्ट करता है कटिंग एज ऑफ द टूल्स और ये चेंज करता है ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल, लो कटिंग स्पीड और ऑल्सो कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ द BUE दैट इज बिल्ड अप एज. इंक्रीजिंग द कटिंग स्पीड, increasing the rack angle or using a cutting fluid contribute to reduction या elimination of the build-up edge. This is the diagram shows, this one is the chip breaker diagram, workpiece, chip before, after, and this is the chip breaker. This one is the tool. So in the chip breaker diagram from the above discussions, we have seen that the factors that likely to be influence the various type of chip, that is factors और टाइप ऑफ चिप. जब बात करते हैं कंटिन्यूस चिप्स की, फिर बिल्डअप एज की और फिर डिसकंटिन्यूस की. मटेरियल डक्टाइल, डक्टाइल और ब्रिटेल. रैक एंगल डक्टाइल में लार्ज, कंटिन्यूस में लार्ज होगा, कंटिन्यूस विद बिल्डअप एज में स्मॉल एंड डिसकंटिन्यूस में स्मॉल. कटिंग एज इन कंटिन्यूस चिप में शार्प, कंटिन्यूस विद बिल्डअप एज में डल एंड डिसकंटिन्यूस में neglect. What is the cutting speed के अकॉर्डिंग? तेरा वह स्पीड डक्टाइल की हाई होगी और कंटिन्यूस विद बिल्डअप एज की लो होगी, डिसकंटिन्यूस की लो होगी. स्पीड लो होगी, हाई होगी, हाई होगी, जबकि फ्रिक्शन कंटिन्यूस का लो होगा और कंटिन्यूस विद बिल्डअप एज का हाई होगा. अकॉर्डिंग टू द कटिंग फ्लूइड के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यूस एफिशिएंट होगा एंड दिस वन इज द पुअर. तो यहाँ पर जो समराइज किया जाता है फैक्टर, यहाँ पर टाइप्स ऑफ चिप्स की बात करते हैं तो कंटिन्यूस चिप होता है, कंटिन्यूस विद बिल्डअप एज होता है और डिसकंटिन्यूस चिप होता है. मटेरियल की बात करते हैं तो कंटिन्यूस चिप्स में डक्टाइल, कंटिन्यूस विद बिल्डअप एज में डक्टाइल और डिसकंटिन्यूस में ब्रिटेल.
टूल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो रैक एंगल और कटिंग एज। रैक एंगल जो होता है कंटिन्यूस में लार्ज होता है, कंटिन्यूस विद द बिल्ड एज में स्मॉल होता है, और डिसकंटिन्यूस में स्मॉल होता है। कटिंग एज डक्टाइल कंटिन्यूस में शार्प होगा, कंटिन्यूस विद बिल्डअप एज में डल। कटिंग कंडीशन में हम लोग तीन चीज़ लेते हैं, स्पीड, फीड और फ्रिक्शन। स्पीड जो होगा वो हाई होगा कंटिन्यूस बिल्डअप एज, कंटिन्यूस एज में, कंटिन्यूस चिप फॉर्मेशन में, और स्पीड जो होगी इसमें कंटिन्यूस बिल्डअप एज में लो होगी और डिसकंटिन्यूस में भी लो होगी। फीड कंटिन्यूस में लो होगी, कंटिन्यूस बिल्डअप एज में हाई होगी और इसमें हाई होगी, एंड फ्रिक्शन में लो होगा और इसमें कंटिन्यूस विद बिल्डअप एज में हाई होगा। What are the cutting fluid condition? That is efficient and poor. तो यहाँ पर एनालाइज की गई बातें जिनमें हम लोग बात की गई कंटिन्यूस शिफ्ट की, डिसकंटिन्यूस शिफ्ट की। दिस इज द डायग्राम फॉर कंटिन्यूस शिफ्ट, डिसकंटिन्यूस शिफ्ट, कंटिन्यूस शिफ्ट विद build up edge formation. This is the diagram for chip breaker, and there are factors affecting the type of chip formation. We understand this table.